अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का राब्ता। कायदे जमीयत उलमाए इस्लाम ने पीका कानून से मुतल्लिक खदशात वज़ीर आज़म के सामने रख दिए। ज़राए के मुताबिक JUI सरबराह पीका कानून पर सदर मुमलिकत के इकदाम से नाखुश हैं। JUI सरबराह ने सदर जरदारी की जानिब से पीका बिल की तौसीक मिस कमिटमेंट करार दे दी है। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मामले में मुदाखलत करने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने भी मौलाना फजलुर रहमान को मामला खुद देखने की यकीन दहानी कराई है। आपको बताएं कि JUI सरबराह पीका कानून पर सदर मुमलिकत के इकदाम से नाखुश हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने पीका कानून से मुतल्लिक खदशात वज़ीर आज़म के सामने रखे। वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान को मामला खुद देखने की यकीन दहानी भी कराई गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का राब्ता हुआ। सवात मालम जब्बा रोड तेलीग्राम के इलाके खोड़पट्टे में जीप खाई में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। गाड़ी मैगोरा से खोड़पट्टे जा रही थी। हादसा ब्रेक फेल हो जाने के बायस पेश आया। जाँ बहक अफराद में जीप ड्राइवर भी शामिल है। मकामी लोगों और रेस्क्यू एहलकारों ने मुतासरीन को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। खबर है सवात से, जहां पर मालम जब्बा रोड तेलीग्राम में यह हादसा पेश आया है। खोरपट्टे में जीप खाई में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए हैं। गाड़ी मैगोरा से जा रही थी। हादसा ब्रेक फेल हो जाने के बायस पेश आया। जाँ बहक अफराद में जीप ड्राइवर भी शामिल है। मकामी लोगों और रेस्क्यू एहलकारों ने मुतासरीन को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मानसेरा बटल शिंकियारी से बेकी जाने वाली जीप बकी के करीब गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक, एक खातून समेत 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को किंग अब्दुल्ला अस्पताल मानसेरा मुंतकिल कर दिया गया है। मानसेरा बटल शिंकियारी से बेकी जाने वाली जीप गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक और एक खातून समेत 6 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को किंग अब्दुल्ला अस्पताल मानसेरा मुंतकिल कर दिया गया है। लाड़काना से खबर शामिल करेंगे, जहां बारात लेकर जाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हुए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में बारात में जाने वाले 14 अफराद सवार थे। ट्रैक्टर ट्रॉली उलटने के बायस हादसा पेश आया। रेस्क्यू एहलकारों का कहना है कि जाँ बहक अफराद में जरीना, बिस्मा, माजिद और अब्दुल्ला शामिल हैं। लाशों और जख्मियों को ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। बारात नसीराबाद से डोकरी के गांव ढंड आ रही थी। गाड़ी को ओवरटेक के दौरान हादसा पेश आया है। कोयटा में टिकटॉक वीडियो बनाने पर 15 साला लड़की को बाप और मामू ने कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक बलोची स्ट्रीट के रिहायशी ने बेटी को मामू से फायरिंग कराकर कत्ल किया। दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार। एतराफ जुर्म भी कर लिया। मुकदमा दर्ज। अनवारुल हक अपने बीवी बच्चों के हमरा अमरीका शिफ्ट हो गया था। चंद रोज कबल कोयटा आया था। खबर है कोयटा से, जहां पर टिकटॉक वीडियो बनाने पर 15 साला लड़की को बाप और मामू ने कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक बलोची स्ट्रीट के रिहायशी ने बेटी को मामू से फायरिंग कराकर कत्ल किया। दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एतराफ जुर्म भी कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। अनवारुल हक अपने बीवी बच्चों के हमरा अमरीका शिफ्ट हो गया था। चंद रोज कबल कोयटा आया था। बरतानिया के शहर ड्यूसबरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो की सालगिरह के सिलसिले में एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने बरतानिया भर से बड़ी तादाद में शिरकत की और जुल्फिकार अली भुट्टो की जमहूरियत के लिए खिदमात और कुर्बानियों को जबरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। बरतानिया के शहर ड्यूसबरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ड्यूसबरी के सदर चौधरी मोहम्मद ताज ने साबिक वजीर आजम पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो की सालगिरह की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में पीपी बरतानिया के सदर मोहसिन बारी, सेक्रेटरी जनरल अजहर बड़ालवी, सीनियर नायब सदर बरतानिया ख्वाजा कलीमुर रहमान, सेक्रेटरी इत्तलात जाहिद मुगल के अलावा नॉर्थ वेस्ट से पीपी की तंजीमों के सदूर और सेक्रेटरी जनरल्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब से खिताब करते हुए सदर बरतानिया मोहसिन बारी ने शानदार अल्फाज में जुल्फिकार अली भुट्टो को खराज तहसीन पेश किया। नायब सदर यूके जाहिद मुगल, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख पर तफसील से रोशनी डाली।
दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल के ज़ेरे एहतमाम सालाना फंड रेजिंग डिनर का इनेकाद किया गया। नामवर गुलकार रहीम शाह के अलावा कम्युनिटी रहनुमाओं समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में शुरका को पाकिस्तान में जारी इमदादी कामों की तफसीलात से आगाह किया गया। चैरिटी डिनर में पाकिस्तानी गुलकार रहीम शाह, हमजा खान, CEO दीन ट्रस्ट मोहम्मद अली, हबीब मलिक, आमिर नवाज, साइम अंसर, हसन शाह और असद अली समेत कम्युनिटी मेंबरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में शरीक दीगर अफराद का कहना था कि मुस्तहिक अफराद की मदद करना एक कार खैर है जिसमें हर किसी को अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा डालना चाहिए। शुरका ने दिल खोलकर मुस्तहिक अफराद की मदद करते हुए खती रकम जमा की जो दीन ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम मुख्तलिफ मनसूबों पर खर्च की जाएगी। काबीना डिवीजन ने मार्च 2023 से 31 दिसंबर 2024 तक का तोशा खाना रिकॉर्ड जारी कर दिया। इस मुद्दत में शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आरिफ अलवी को कीमती तहाइफ मिले। रिकॉर्ड के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और दीगर को भी तहाइफ मिले। गुज़श्ता पौने 2 साल में बेशतर वसूल कुनिंदगान ने तोशाखाना में तहाइफ जमा कराए। काबीना डिवीजन वसूल शुदा मुख्तलिफ तहाइफ का तखमीना करवा रहा है। प्रोसेस भी जारी है। वाज़ेह रहे कि शहबाज हुकूमत ने मार्च 2023 में तहाइफ के हवाले से नया तरीक़ाकार वज़ा किया था। वसूल कुनिंदा को $300 अमरीकी तक की मालियत का तोहफा रखने की इजाज़त दी गई थी। $300 से ज़ायद मालियत का तोहफा तोशाखाना की मलकियत में जाएगा। इससे कबल मार्च 2023 में 2002 से लेकर मार्च 2023 तक का तोशाखाना रिकॉर्ड जारी किया गया था। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की क़यादत में आला सतह पार्लिमानी वफ्द का आयरलैंड का सरकारी दौरा। चेयरमैन सेनेट के हमरा पाकिस्तानी वफ्द की आयरलैंड पार्लियामेंट की नौमुंतखब स्पीकर से मुलाकात। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और सकाफती ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। चेयरमैन सेनेट का आयरलैंड में पुरतपाक इस्तकबाल पर इजहार तशक्कुर। सैयद यूसुफ रजा गिलानी का पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान पार्लिमानी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर। आयरलैंड में मुंतखब होने वाली पहली खातून स्पीकर को मुबारकबाद पेश की। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना था आलम इस्लाम और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने 1994 में आयरलैंड का दौरा किया था। बैनुल अक़वामी पार्लिमानी ताउन को फ़रोग़ देने की अशद ज़रूरत है। ब्रेडफोर्ड कौंसिल अवाम पर एक और बोझ डालने के लिए तैयार। कौंसिल की लीडर ने कौंसिल टैक्स बढ़ाने के लिए हुकूमत को खत लिख दिया। बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड की कौंसिल ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि उन्हें कौंसिल टैक्स को 15% तक बढ़ाने की इजाज़त दी जाए ताकि वो जिला में माली बहरान से निमट सकें। कौंसिल की लीडर सूजन हिंचक्लिफ हुकूमत को खत लिखकर इस इजाफे की इजाज़त तलब की है जो कि मुकर्ररा हद 4.99% से ज्यादा होगा। इस दरख्वास्त में आइंदा साल के लिए कौंसिल टैक्स में 10%, 13% या 15% इजाफे के ऑप्शंस शामिल हैं। दूसरी तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ को कौंसलर्स ने कहा कि उन मंसूबों ने जिला भर आवाम पर मजीद बोझ पड़ने से उनकी मुश्किलात में भी मजीद इजाफा होगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से इमदादी चेक देने के मामले में मुबज्जिना गबन। सूबाई हुकूमत की तरफ से 26 नवंबर के एहतजाज के दौरान जख्मी कारकुनों को इमदादी चेक्स ना मिल सके। एक्स लाइव पर शेख वकास अकरम ने कारकुन नसरुल्लाह खान न्याजी से पूछा, चेक आपने रिसीव कर लिया? जिस पर नसरुल्लाह खान ने कहा, मुझे अभी कुछ नहीं मिला। केपी गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया था, क्या आपने वो चेक रिसीव कर लिया है? सर अभी तक तो यही सोशल मीडिया की वजह से आपके बयान, ये जो मुद्दा सारा बयान किए सोशल मीडिया के जो हमारे हैं ना उनकी वजह से हुआ है, लेकिन पार्टी ने अभी तक किसी किस्म कोई इमदाद नहीं की हमारी। हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो तो ये शो कर रहे हैं कि चेक has been received। नहीं सर, मुझे तभी तक कुछ भी इमदाद नहीं मिली। सारा जो इलाज का खर्चा तक खुद किया है। पंजाब नसरुल्लाह खान सन ऑफ मोहम्मद असलम खान, गन शॉट, फुट इंजरी, डॉक्टर सजेस्टेड ऑपरेशंस एंड आवर रिकॉर्ड्स शो दैट a check of $1 million has been received। अगर आपको नहीं मिला तो ये तो फिर बड़ी वो बात है। केपी गवर्नमेंट ने काबीना डिवीजन ने मार्च 2023 से 31 दिसंबर 2024 तक का तोशाखाना रिकॉर्ड जारी कर दिया। इस मुद्दत में
शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आरिफ अलवी को कीमती तोहफे मिले। रिकॉर्ड के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार को भी दीगर तोहफे मिले। गुज़श्ता पौने 2 साल में बेशतर वसूल कुनिंदगान ने तोशाखाना में तोहफे जमा करवाए। काबीना डिवीजन वसूल शुदा मुख्तलिफ तोहफे का तखमीना करवा रहा है, प्रोसेस भी जारी है। वाज़ेह रहे कि शहबाज हुकूमत ने मार्च 2023 में तोहफे के हवाले से नया तरीक़ाकार वज़ा किया था। वसूल कुनिंदा को $300 तक की मालियत का तोहफा रखने की इजाज़त दी गई थी। $300 से ज़ायद मालियत का तोहफा तोशाखाना की मलकियत में जाएगा। इससे कबल मार्च 2023 में 2002 से लेकर मार्च 2023 तक का तोशाखाना रिकॉर्ड जारी किया गया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन की ABN के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, सियासत में मुज़ाकरात कभी ख़त्म नहीं होते, माहौल साजगार हो तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकात कराने में भी वादा खिलाफी की। हमारे मुतालबात पर कोई मुस्बत पेशरफ्त नहीं हुई। हुकूमत के साथ हमारे मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं। हमारे असल मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही होंगे। फसादियत की वजह से हमारी लीडरशिप अंडरग्राउंड है। सियासत में मुज़ाकरात कभी खत्म नहीं होते जी। अगर माहौल साजगार हो तो मुज़ाकरात होते रहने चाहिए। इस वक्त इशू ये है कि बहुत सारी वजूहात की वजह से ये मुज़ाकरात खत्म करने पड़े हैं, और उनमें से प्रिंसिपल वजह ये थी कि हमें लग रहा था कि हुकूमत इस बारे में बिल्कुल सीरियस नहीं है। उन्होंने बहुत सी वादा खिलाफियां की, खान साहब से मुलाकात नहीं करा सके। असल मुज़ाकरात, मीनिंगफुल मुज़ाकरात, सब्सटेंटिव मुज़ाकरात जब भी होंगे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे। और मेरी कंटेंशन जो है इस सिलसिले में रही है कि जी इस्टेब्लिशमेंट और PTI में मुज़ाकरात जो हैं वो नागुज़ीर हैं, उसी से मुल्क के मसाइल जो है उनको हल करने की तरफ कोई कदम उठाया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ अहम इजलास में आर्मी चीफ, खुफिया इदारों के सरबराहान की भी शिरकत। इजलास में वज़ीर दाखिला, इत्तलात, खारजा अमूर और दीगर भी मौजूद थे। इजलास में मुल्की सरहदी और अंदरूनी सिक्योरिटी पर मुशावरत की गई। इजलास में अफगान पॉलिसी समेत अहम खारजा अमूर पर भी बातचीत की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इजलास को ब्रीफिंग दी। इजलास में गैर कानूनी अफगानियों के इनखला समेत अहम अमूर पर भी मुशावरत की गई। इजलास में अफगान पॉलिसी समेत अहम खारजा अमूर पर भी मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ अहम इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ और खुफिया इदारों के सरबराहान शरीक हुए। जिला कुरम में रास्तों की बंदिश से नाकाबिले बर्दाश्त मुश्किलात से आवाम परेशान। इलाज और सहूलियात न मिलने के बायस बच्चों समेत मरीजों की अमवात में इजाफा हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भेजे जाने वाले इमदादी सामान से भी पाराचनार के अवाम महरूम हैं। ग़िज़ाई किल्लत और अद्वियात की अदम दस्तयाबी से बच्चों की अमवात हो रही हैं। जिला कुर्रा में 4 माह से रास्तों की बंदिश से अवाम बुरी तरह रुल गए हैं और जिंदगी का हर शोबा शदीद तौर पर मुतासिर हो गया है। समाजी रहनुमा मीर अफजल खान का कहना है कि पाराचनार अस्पताल और मुख्तलिफ देहात में सेहत के मराकज़ में की जाने वाली सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक रास्तों की बंदिश के बायस इलाजो सहूलियात ना मिलने से अब तक 215 बच्चों समेत 450 मरीज दम तोड़ चुके हैं। बच्चों समेत मरीजों को इलाज के साथ साथ दूध और मुनासिब ग़िज़ा ना मिलने के बायस ज्यादा अमवात हो रही हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इलेक्ट्रॉनिक राइम्स की रोकथाम के तरमीमी बिल 2025 की तौसीक कर दी। सदर के दस्तखत के बाद पीका तरमीमी बिल 2025 कानून बन गया है। सदर पाकिस्तान ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने नेशनल कमीशन ऑन द स्टेट्स ऑफ विमेन बिल 2025 की भी तौसीक कर दी। एक्ट के तहत फेक न्यूज़ फैलाने वाले को 3 साल कैद या 20 लाख जुर्माना हो सकेगा। विफाकी हुकूमत कौमी साइबर क्राइम तहकीकाती एजेंसी कायम करेगी और तहकीकाती एजेंसी सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों की तहकीकात करेगी। सहाफती तंजीमों ने पीका तरमीमी बिल मुस्तरद करके मुल्क गिर तहरीक का ऐलान कर रखा है। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में पीका एक्ट की तौसीक के खिलाफ एहतजाज करते हुए सहाफ़ियों ने पीका एक्ट नामंजूर के नारे लगाए और फौरी एक्ट के खात्मे का मुतालबा कर दिया। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में पीका एक्ट की तौसीक के खिलाफ एहतजाज किया गया, जिसमें सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पीका एक्ट के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। सहाफ़ियों ने पीका एक्ट नामंजूरी के नारे लगाए और फौरी एक्ट के खात्मे का मुतालबा किया। PFUJ, IUJ और नेशनल प्रेस क्लब की क़यादत भी एहतजाज में शरीक हुई। RIUJ के सदर तारिक विर्क ने
हुकूमत से फौरी एक्ट के खात्मे का मुतालबा करते हुए कहा कि सहाफत पर किसी किस्म की पाबंदियां कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का फ़िज़ाई जायजा भी लिया। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन आमिर खटक की रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे के हवाले से वज़ीर आला पंजाब को तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि 38 किलोमीटर से ज़ायद तवील रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की तकमील से ट्रैफिक का देरीना मसला हल हो जाएगा। रावलपिंडी रिंग रोड की तकमील से माशी और कारोबारी सरगर्मियों में भी इजाफा होगा। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी गई कि रावलपिंडी रिंग रोड पर रेलवे पुल और 5 ओवर पासेस बनाए जाएंगे, जबकि 21 सबवे होंगे। और अब बात करें, मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जबकि सयाहती मकामात का हुस्न भी मजीद निखर गया है। बर्फबारी का नज़ारा करने के लिए सयाहों ने बालाई इलाकों का रुख कर लिया है। गिलगित में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। इंतजामिया ने आवाम को बारिश और बर्फबारी के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत की है। अस्तोर में बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। बर्फबारी शुरू होते ही बिजली की फराहमी मुअत्तल होकर रह गई। शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवात में भी बारिश के बाद सर्दी में इजाफा हो गया। बर्फबारी ने वादी को मजीद खूबसूरत बना दिया है। बालाई इलाकों में बर्फबारी के नतीजे में वादी ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सयाहों की बड़ी तादाद इन हसीन मनाजिर का लुत्फ उठाने के लिए सवात पहुंच गई।